सोमवार को 6,531 अभ्यर्थियों ने दी एसआई भर्ती परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को धौलपुर जिले में शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई, जिसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति संतोषजनक रही। सोमवार को पहली पारी के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया, जबकि परीक्षा 11 बजे शुरू हुई। वहीं दूसरी पारी के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री दोपहर 1 बजे से शुरू की गई और परीक्षा 3 बजे प्रारंभ हुई। दोनों ही पारियों में अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से 1 घंटे पहले प्रवेश दिया गया। कंट्रोल रूम प्रभारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि धौलपुर जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। पहली पारी में कुल 4,427 अभ्यर्थियों में से 3,270 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 1,157 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पारी में 4,427 में से 3,261 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और 1,166 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार कुल उपस्थित प्रतिशत 73.66% दर्ज किया गया। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया गया। प्रशासन की ओर से परीक्षा व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी गई, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 20 घायल, 7 गंभीर। जयपुर रेफर। करौली सरमुथरा मार्ग पर सोमवार को एक सड़क हादसे में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 20 लोग घायल हो गए, जिनमें 7 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि सभी श्रद्धालु केला देवी के दर्शन कर सरमुथरा क्षेत्र के महारपुरा गांव लौट रहे थे। खेड़ा मंडली गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत करौली अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों की कुशलक्षेम पूछी और उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर रामकृष्ण मीणा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 25 से अधिक लोग सवार थे। सभी को चोटें आईं, जिनमें से 20 को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 7 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। केला देवी जी के यात्री थे जो दर्शन करके लौट रहे थे। करौली धौलपुर जो अपने हाईवे है उसमें मचानी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे। मचानी के पास ट्रॉली पलटी है, जिसमें लगभग 25-30 लोग इंजर्ड हुए, 20 लोग यहाँ भर्ती हुए थे और उनमें से 6-7 लोग बहुत ज़्यादा सीरियस गंभीर स्थिति में थे। हत्याकांड में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास। धौलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित गिरंद सिंह हत्याकांड के प्रकरण में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जहां सत्यनारायण भगवान की कथा के दौरान गिरंद सिंह की हत्या की गई थी। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने बताया कि जिले के ध्योली थाना क्षेत्र के जारहा गांव में साल 2017 में हुए गिरंद सिंह ठाकुर हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक नारोलिया ने बताया कि घटना 21 जून 2017 को हुई थी। उस दिन गिरंद सिंह के घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी, तभी मृतक के भाई के बेटों व अन्य परिवारीजनों ने घर पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से गिरंद सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया गया। बड़े भाई हिम्मत सिंह ने अपनी जमीन गिरंद सिंह के नाम कर दी, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों में रंजिश चल रही थी। हिम्मत सिंह की कोई संतान नहीं थी। मृतक के पुत्र शंकर सिंह ने ध्योली थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 8 आरोपियों को दोषी पाया था। हालांकि एक अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की पहले ही जेल में मृत्यु हो चुकी है। मामले में डीजे संजीव मांगो ने शेष 7 आरोपियों रणवीर, रविंद्र सिंह, चौप सिंह, धर्मेंद्र, कल्ला, यशपाल और राजवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2017 के ग्राम जारे की हत्याकांड में गिरंद सिंह ठाकुर की हत्या हो गई थी, जिसमें 8 मुलजिमान बनाए गए थे। उनमें से एक मुलजिम सुरेंद्र की जेल में मृत्यु हो गई। बाकी 7 मुलजिमान को जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर श्री संजीव मांगो द्वारा आज आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अभियुक्तगण जमानत पर चल रहे थे, उनको आज सजा के बाद में जेल भेज दिया गया है। अवैध हथियार देसी कट्टों के साथ 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि पहली कार्रवाई बयाना रोड स्थित मदर डेयरी के पास से की गई, जहां एक व्यक्ति बरगद के पेड़ के नीचे बैठा मिला। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम साहिद खान निवासी टीचर कॉलोनी बसेड़ी का होना बताया। दूसरी कार्रवाई नबलूकापुरा मोड़ के पास रामपुर पुलिया पर की गई, जहां से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी में उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसने अपना नाम मुकेश सिंह निवासी रतनपुर बछेड़ी बताया। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। हाईवे पर रेलिंग लगा रहे मजदूर की टक्कर से मौत। एनएचएआई ठेकेदार के अंडर पिछले 2 साल से कर रहा था कार्य। धौलपुर शहर के निहलगंज थाना क्षेत्र में नारायण ढाबे के पास नेशनल हाईवे 44 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां रेलिंग लगाने का कार्य कर रहे एक मजदूर की डंपर की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हाईवे पर रेलिंग लगाने का कार्य चल रहा था और मजदूर काम में जुटे हुए थे। इसी दौरान पीछे से आए एक डंपर ने खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पास में रेलिंग लगा रहा एक मजदूर भी इसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 48 वर्षीय बबलू पुत्र बंसी कुशवाहा निवासी खादर सैया उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बताया गया कि वह पिछले करीब 2 साल से एनएचएआई के तहत ठेके पर रेलिंग लगाने का कार्य कर रहा था। पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवा दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। टेम्पो खड़ा करने को लेकर झगड़ा, 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले में सफेद पीर के पास टेम्पो खड़ा करने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस लाठी बाटा जंग और पत्थरबाजी में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक पक्ष के साहबुद्दीन पुत्र मुन्ना मुसलमान और उनका नाती मोहसिन पुत्र गुड्डू शामिल हैं। दूसरे पक्ष से अलवती पत्नी कंबो तेली घायल हुई। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। एक पक्ष के साहबुद्दीन तेली ने बताया कि टेम्पो खड़ा करने को लेकर यह झगड़ा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने बेवजह झगड़ा किया और उनके घरों पर पत्थर फेंके, जिससे उनके पैर में चोट आई। और वहीं दूसरे पक्ष की जरीना ने बताया कि उनके जेठ के यहाँ शादी थी, सभी लोग उसमें शामिल होने गए थे। शादी में पहले भी झगड़ा हुआ था, जिसे लोगों ने शांत करा दिया था। बाद में जब वे महिलाओं और बच्चों को टेम्पो से लेकर जा रहे थे तो दूसरे पक्ष ने रास्ता नहीं दिया और गाड़ी लगा दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। जरीना ने बताया कि आरोपियों ने उनके घर समेत पूरे मोहल्ले में पत्थर फेंके, जिसमें उनकी सास अलवती पत्नी कंबो घायल हुई है। गुमट मोहल्ले में पत्थरबाजी और झगड़े की सूचना पर कोतवाली थाने के एसआई हरवीर सिंह और एएसआई बीरेंद्र शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया और अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी जानकारी ली। झगड़े में गंभीर रूप से घायल मोहसिन पुत्र गुड्डू को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। कोतवाली पुलिस मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। ऐसा हुआ था, इनके घर में झगड़ा हुआ था पहले, तो ये सब शादी में थे। ये शादी में खाना खा के आए हैं, तो सामने वाली पार्टी उनसे बात करने गए थे पूछने के लिए क्या हुआ है। उन्होंने सीधे पथराव किया है, लाठी सरियों से लैस होके सीधे हमला किया इनके ऊपर। बच्चे पत्थर पड़ा है, सर फट गया, टाँगे आए हैं उसके। ये झगड़ा है 3 दिन ही हुए। वजह ये है गली में टेम्पू रहता है खड़ा हुआ, तो किसी और दिन कोई करता था, आज इन्होंने कर दिया जल्दी की वजह से। क्यों खाना शादी में खाना खाने जा रहे थे, उसी वजह की उसी टेम्पू उसी के ऊपर लड़ाई हुई है। हमारे जेठ की लड़की की शादी है, वहाँ में दारू पी के पहले वह लड़ाई हो गई है। कौन से पता ना कौन से बरिया आया है। फिर हमारा लड़का, मेरी बहन का लड़का टेम्पू लेकर आया, औरत ने और आदमी सब नहीं है दावत में, तो क्या टेम्पू निकाल लेंगे। तो बाकी दरी गाड़ी 4 पहिया वैसी 20 में, तो बात कहिए हटा लो, नहीं हटाऊंगा माता छोड़ ऐसे कहिए। सुबिन में है लड़ाई है गई, औरत ने घर पड़ गया जी। औरत आती है, इनमें ठंडा फेंके पूरे मोहल्ले में, ठंडे डरे। खाटू श्याम बाबा का सजाया दरबार, उमड़े भक्तगण। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया। अंतिम दिन आचार्य महामंडलेश्वर संत दिव्य मुरारी बापू ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष का वर्णन किया। रात्रि में खाटू श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। खाटू श्याम बाबा के भजनों पर गायन देर रात तक जारी रहा। इस दौरान बाड़ी शहर के विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिक और सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिव कुमार गर्ग, दुर्गा प्रसाद गर्ग, रामनाथ गर्ग, महेशचंद गर्ग, हरिओम गर्ग, भगवती चेयरमैन राम अवतार शर्मा और खाटू श्याम बाबा के सेवक मौजूद रहे। धर्म प्रेमी और श्रद्धालुओं के सहयोग से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 30 मार्च से शुरू हुआ था, जिसका समापन 5 अप्रैल रविवार को हुआ। कथा में समाजसेवी शिव कुमार गर्ग और उनकी पत्नी सुमलता ने परीक्षित के रूप में सहयोग किया।
2 बंदूक व 1 पिस्टल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 3 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध देसी बंदूक 315 बोर, 1 पिस्टल 32 बोर में 3 जिंदा कारतूस को जब्त किया है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि टीम गठित कर मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आर्म्स एक्ट के खिलाफ 3 स्थानों से बड़ी कार्रवाई करते हुए साहिल खां पुत्र महबूब खां निवासी भगत का नगला थाना सदर धौलपुर, सोनदीप पुत्र सुधर सिंह उर्फ सुधीर निवासी चौगोरा थाना दिहोली और लाल सिंह पुत्र सुधर सिंह उर्फ सुधीर निवासी चौगोरा थाना दिहोली को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 देसी बंदूक सिंगल शॉट 315 बोर व 1 देसी पिस्टल 32 बोर में 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। अवैध हथियारों को लेकर तीनों से पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से की राशन डीलर की शिकायत। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत मांगरोल के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर राशन डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव का राशन डीलर लंबे समय से मनमानी और लापरवाही बरत रहा है। डीलर द्वारा पात्र लोगों को पूरा राशन नहीं दिया जाता है और पिछले कई महीनों से अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन वितरण नहीं किया गया था। इसके अलावा डीलर पर ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करने के भी आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर के खिलाफ पहले भी शिकायतें और मामला दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उक्त राशन डीलर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उसे हटाया जाए। गाँव के गरीब व जरूरतमंद लोगों को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराया जाए। मैं नेत्रपाल लोधा मांग रहा हूँ। गांव में करीब 3-4 महीने से गांव की गरीब विधवा महिलाएं बहुत परेशान हैं। लोग 3-4 महीने से राशन डीलर बेचारों को गेहूं नहीं देता है और अंगूठा लगवाने के बाद कहता है कि गेहूं कल देंगे। उसके बाद भी आज 2-3 महीने से गेहूं नहीं दिए हैं और अब कहता है मैं सस्पेंड हो गया हूं। तो सस्पेंड होने के बाद भी अटैचमेंट किसी को होना चाहिए, तो अटैचमेंट ही भी नहीं हुआ है। इस महीने का भी गबन होने की संभावना है। तो हमारी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि किसी बढ़िया डीलर को अटैचमेंट करके इन बेचारे गरीबों को गेहूं दिलवाने का कृपा करें। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में प्रतिभाशाली छात्राओं के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की उन छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर विद्यालय, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समारोह के दौरान छात्राओं का माला पहनाकर, तिलक लगाकर एवं प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मान किया गया तथा मिठाई खिलाकर उनकी सफलता का उत्सव मनाया गया। कला वर्ग में अदिति परमार ने 84.20% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं वंशिका परमार ने 78.80% अंक के साथ द्वितीय स्थान और कृष्णा कुमारी ने 77.40% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कक्षा 10वीं के परिणामों में भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। खुशी शर्मा ने 91.67% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अनुष्का ने 90.67% और तनु कुमारी ने 87% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता हासिल की। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्राओं ने प्रशासनिक सेवा व डॉक्टर बनने की इच्छा जताई। विद्यालय की प्रधानाचार्य कुंजलता वर्मा ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि सीमित संसाधनों और स्थान की कमी के बावजूद छात्राओं ने उत्कृष्ट परिणाम देकर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अन्य छात्राओं से भी प्रेरणा लेकर बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। विद्यालय के शिक्षक प्रीतम जादौन और जूनियर असिस्टेंट राहुल पाठक ने कहा कि यदि छात्राएं इसी तरह मेहनत करती रहीं तो भविष्य में और बड़ी सफलताएं हासिल करेंगी। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुर रैसेना में सोमवार से 5 दिवसीय खेल सप्ताह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रप्रकाश वशिष्ठ ने ध्वजारोहण करते हुए खेल सप्ताह के शुभारंभ की घोषणा की। इस दौरान पीईओ लालपुर लक्ष्मी नारायण गोयल ने मुख्य अतिथियों का साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि खेलना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि अनुशासन और टीम भावना भी सिखाते हैं। खेल सप्ताह में 4 से 10 अप्रैल तक खो-खो, कबड्डी, कैरम बोर्ड, रस्साकसी, दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मौके पर गणमान्य नागरिक और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। भाजपाइयों ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। धौलपुर जिले के भाजपा कार्यालय पर सोमवार को भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता रानू पारासर, मुख्य वक्ता मदन प्रजापति, विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गिरिराज सिंह मलिंगा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, विशेष आमंत्रित सदस्य जगमोहन बघेल, नीरजा शर्मा, दुर्ग सिंह अंदाना, विषम दयाल शर्मा मंच पर उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत से ही है। भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र प्रेमी एवं राष्ट्रभक्त है। भाजपा की विचारधारा में राष्ट्र सर्वोपरि है। प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की संभावना है।
पहली बार जीता हुआ विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह भाजपा की पहचान है। मीडिया प्रभारी रानू पाराशर ने कहा कि भाजपा में सबका साथ सबका विकास होता है। भाजपा अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पहले सोचती है और उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ती है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि हम सच्चा स्थापना दिवस उसी को कहेंगे जो अधिक से अधिक गरीब लोगों के काम आ सके। नीरज शर्मा ने कहा कि भाजपा देश को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ रही है। पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल ने पार्टी के इतिहास के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन विशंबर दयाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम के सह संयोजक जिला मंत्री हरेंद्र राव, बाचाराम बघेल, पंकज शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। पाइपलाइन लीकेज से व्यर्थ बह रहा पेयजल। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के मुख्य बाजार क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइन लीकेज की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। जगह जगह पाइपलाइन फटने और लीकेज होने के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी नालों में बहकर व्यर्थ हो रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय निवासी दीपक गर्ग ने बताया कि बाजार में वाटर सप्लाई लाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जैसे ही सुबह पानी की सप्लाई शुरू होती है, सीसी सड़क पर फव्वारे की तरह पानी बहने लगता है। यह पानी सीधे नालियों में चला जाता है, जिससे न केवल पानी की बर्बादी हो रही है बल्कि सड़क भी खराब हो रही है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है और कई बार विभाग को अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बाजार क्षेत्र में भारद्वाज मार्केट से लेकर मेन चौराहे तक कम से कम 3 स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज है, जिससे रोजाना भारी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द लीकेज पाइपलाइन की मरम्मत करवाई जाए ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और आमजन को हो रही परेशानी से राहत मिल सके। अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। पोषण ट्रैकर कार्य को बंद रखने का लिया निर्णय। धौलपुर जिले में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा पोषण ट्रैकर सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग को ज्ञापन सौंपा गया। संघ की उमा राजपूत ने बताया कि जब तक केंद्र सरकार संगठन को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं करती तब तक पोषण ट्रैकर का कार्य बंद रखा जाएगा। साथ ही अन्य समस्याओं से भी उप निदेशक को अवगत कराया गया। इस दौरान सरोज चंदेल, गायत्री श्रीवास्तव, सुनीता, सीमा कुमारी, सर्वेश शर्मा, सीमा शर्मा, लक्ष्मी, रेखा, शशि, मेनका, गोलवती, शिक्षा, सुरभि कमठान, माया, रजनी, यास्मीन, शीता रजक, संध्या, शवाना, आमरीन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।